ये टिकैत एंड कंपनी वही है जो एमएसपी कानून के साथ गद्दारी करने वाले हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, जाग जाओ। अगर नहीं जागे तो आने वाली युवा पीढ़ी को जवाब नहीं दे सकेंगे। यही तड़प है। आज बारिश के मौसम में भी अपनी झोपड़ियों में बैठे हैं। सिंगू बॉर्डर जाके देखो, जहाँ मेन स्टेज होती थी उसके बराबर में बैठे हैं। यहाँ टीकरी बॉर्डर मेट्रो क्वार्टर के सामने 799 पिलर के सामने बैठे हैं। तो कौन कहता है कि आंदोलन खत्म हो गया? ये टिकैत कौन सा जश्न मना रहा है? हमें समझ में नहीं आता। जो टिकैत ओम प्रकाश चौटाला की कोठी में पाया जाता है, अब वो बीजेपी की गोदी में जाने की उसमें है, फिराक में। किसान साथियों अभी भी कह रहे हैं ये टिकैत नहीं डकैत है, टिकैत नहीं डकैत है। इनसे बचना होगा। धन्यवाद साथियों। किसान साथियों, प्रदीप धनखड़ की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, आज भी अपनी झोपड़ी में बैठे हैं और साथियों आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो साल भर हमने यहाँ बॉर्डरों पे बैठ के आंदोलन किया, अब तक ये जो जश्न मनाने वाले हैं किसान नेता, उसमें गुरनाम चढ़ूणी हो, राकेश टिकैत हो, राज्यवाड़ हो, कोई और हो, उनसे सवाल करो। ये बार बार ये कहते हैं कि किसान की जीत हो गई, लेकिन हम पूछना चाहते हैं वो कौन सी जीत है जो किसान को जश्न में डुबो दिया आपने? ये एक गंभीर सवाल है कि किसान का तो मुद्दा ही शुरू से एमएसपी कानून का था। वो किसान कौन सी जीत हासिल करके गया है जो आपने जश्न का माहौल बना दिया? आज भी सिंगू बॉर्डर देखो, टीकरी बॉर्डर देखो, बारिश के अंदर भी यहाँ एमएसपी कानून की जंग लड़ी जा रही है। साथियों, जब तक आप अपनी मुद्दे पे मजबूती से खड़ा नहीं होगे, इतने जीत नहीं हो सकती। राकेश टिकैत हो, गुरनाम चढ़ूणी हो, या और कोई ये छोटे बड़े नेता आते होंगे आपके पास सम्मानित का बहाना करके, उनसे सवाल करो सिर्फ कि जीत कौन सी हुई। 3 काले कानून मोदी ने दिए थे, मोदी ने वापस ले लिए। जीत कौन सी है? आपकी जीत एमएसपी कानून बगैर नहीं हो सकती। जब तक आप खड़े नहीं होगे, इतने एमएसपी भी नहीं मिल सकती। इसलिए एमएसपी कानून बनवाने के लिए नेताओं की भक्ति छोड़ के खुद आना पड़ेगा। और हम एक और ध्यान दिलाना चाहते हैं साथियों, जब तक ये आपकी सुनिश्चित करना होगा कि एमएसपी कानून जब तक हासिल नहीं हो, इतने किसी मुद्दे पे काम नहीं करेंगे, किसी मुद्दे पे ध्यान नहीं देना। अगर इधर उधर ध्यान गया, समझो एमएसपी की जंग हार गए हम। इसलिए चाहे खेत से आवाज़ उठाओ, गांव से आवाज़ उठाओ। आप सिर्फ हाथ में पोस्ट 10 किसान हाथ में पोस्टर लेके खड़े हो जाओ हर गांव में। इतने किसी मुद्दे पे काम नहीं करेंगे, किसी मुद्दे पे ध्यान नहीं देना। अगर इधर उधर ध्यान गया, समझो एमएसपी की जंग हार गए हम। इसलिए चाहे खेत से आवाज़ उठाओ, गांव से आवाज़ उठाओ। आप सिर्फ हाथ में पोस्ट 10 किसान हाथ में पोस्टर लेके खड़े हो जाओ हर गांव में। एमएसपी कानून चाहिए, कमेटी नहीं। एमएसपी कानून चाहिए, कमेटी नहीं। और ना हमें किसी टिकैत को नेता बनाना है, ना गुरनाम को। हमें सिर्फ अपने मुद्दे को नेता बनाना है। और जिस दिन अपने मुद्दों की लड़ाई पे खड़े होगे, उस दिन कोई गुरनाम और कोई टिकैत आप पे वो नहीं कर सकता। ये आपको भ्रमित करने के लिए आए हैं। आप ये सोच सकते हो, जिसने आपका 2016 का आंदोलन बेचा, वही टिकैत का मुनीम युद्धवीर सहरावत, वही बीजेपी के दल्ले साबित हो रहे हैं। जो कैप्टन अमरिंदर बीजेपी से हाथ मिलाए बैठे हैं,
युद्धवीर सहरावत उसी के पास जाके बैठते हैं। आप सोच सकते हो, आपकी भावनाओं को के साथ खेला जा रहा है, आपके हकों की लड़ाई के साथ खेला जा रहा है। जब तक आप इन नेताओं से बगावत नहीं करोगे, आपकी जीत नहीं हो सकती। आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि जब तक अपने मुद्दों की लड़ाई पे खुद खड़े नहीं होंगे, इतने जीत नहीं हो सकती। ये वही युद्धवीर सहरावत है जो आरएलडी के महासचिव हैं। यही युद्धवीर सहरावत है जो कैप्टन अमरिंदर जाट सभा के सचिव हैं। ये वही युद्धवीर सहरावत हैं जो किसान आंदोलन के नो मेमोरी कमेटी के सदस्य थे। ये वही युद्धवीर सहरावत हैं जिसने अमित शाह के साथ किसानों की 716 शहादत का सौदा किया। तो साथियों, किस उसकी वो कर रहे हो? क्या इसको पगड़ी पहनाना किसानों के साथ गद्दारी नहीं है? क्या इसको पगड़ी पहनाना 700 किसानों की शहादत के साथ गद्दारी नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं, ये टिकैत एंड कंपनी वही है जो एमएसपी कानून के साथ गद्दारी करने वाले हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, जाग जाओ। अगर नहीं जागे तो आने वाली युवा पीढ़ी को जवाब नहीं दे सकेंगे। यही तड़प है। आज बारिश